भारतीय गौरवशाली परंपरा, संतों की परंपरा। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार हम सबको आशीर्वाद दें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस सभागृह में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे परम पूज्य श्रद्धेय संत राजेंद्र जी महाराज, हमारे साथी आदरणीय सत्यवीर जी, हिंदू रक्षा सभा के और अन्य सदस्य, और हमारे कमिश्नर साहब दीपक जी, और प्रवीण जी, राकेश जी, और देवतुल्य माताओं बहनों, आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। आप लोग आए, उसके लिए कार्यक्रम अपने बात रखूं उसके पहले ही आप लोग को वंदन है, प्रणाम है। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की संस्कृति है। इस संस्कृति के हम लोग संरक्षक हैं, और ये भारतीय संस्कृति संत परंपरा की संस्कृति रही है। रामायण में एक चौपाई आती है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो आज ऐसा लग रहा है कि प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि इसे संत यहाँ पर आए। प्रभु ने कृपा करी कि महाराज जी अभी यात्रा करके अभी बता रहे थे कि पूरी रात्रि उन्होंने यात्रा करी है, लंबी यात्रा करके आए, और आज इतनी थकान भी हो जाती है यात्रा, उसके बाद भी कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी ने समय निकाला होगा। जिस कार्यक्रम को लेकर महाराज जी का यह संकल्प है, ये परमार्थ का संकल्प है, ये स्वार्थ से आगे की यात्रा है। इसमें महाराज जी का कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई देता है क्या? नहीं। एक वृक्ष तो 100 पुत्र के समान है, और महाराज जी तो संकल्पित है लाखों करोड़ों वृक्षों को लगाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए। और जिन वृक्षों का अभियान उन्होंने चलाया, त्रिवेणी वट वृक्ष है, पीपल है, नीम है। नीम के बारे में तो सारे विश्व के वैज्ञानिक एक मत हैं और कहते हैं कि इससे 250 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षा हो जाती है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, पीपल हूं। तो इस प्रकार के त्रिवेणी संयोग को लगाने का संकल्प महाराज जी ने जो लिया, निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है, आदरणीय। महाराज जी के संकल्प के साथ और महाराज जी के व्यक्तित्व को अभी पूर्व में जो जितने भी लोगों ने कहा, परिभाषित करने का प्रयास किया, पर संतों को शब्दों में परिभाषित करना बड़ा ही कठिन होता है। इतने सरल हृदय के व्यक्ति जिन्होंने अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और संकल्प तो वही होता है मित्रों, बंधुओं, माताओं, जिसका कोई विकल्प नहीं। तो ऐसे सुंदर संकल्प को लेकर कार्य करने वाले महाराज जी आज हमारे यहाँ मध्य उपस्थित हैं। तो हम लोग बड़े कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि किस पुण्य आत्मा का हमें सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिल रहा है। आज स्थिति देखिए बड़ी दयनीय हो गई है। किसी समय रावण आया था, किसी समय जरासंध आया, किसी समय कंस आया। आज विज्ञान नाम का दैत्य है, जो विकास की जो धारा बह रही है। पश्चिमी देशों ने प्रगति का शोषण किया है, दोहन किया है, उसके बाद विकास किया है। हमारी संस्कृति प्रकृति के शोषण की संस्कृति नहीं रही है। हमने तो वृक्ष को भी नारायण कहा है, हमने तो निधि को माता कहा है। और यह पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर और प्रकृति और मनुष्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। प्रकृति पंच महाभूतों से बनी हुई, क्षिति जल पावन समीरा पंच तत्व, यह अद्भुत शरीर है। पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। पर आज क्या ये पंच तत्व सुरक्षित हैं? आकाश से लेकर जहां पे 5G 6G की बात करते हैं, कई पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही है, वन काटे जा रहे हैं। 25% धरती ऐसी हो गई जिस पे आप लोग खड़े हैं, जो बंजर से भी ऊपर खराब जो हो सकता है वो हो गई है, जिसको उर्वरक डाल डाल के जहर युक्त कर दिया गया, जिससे श्यामला मातृभूमि की कल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने की थी, वो आज बंजर हो गई। और रसायन से उसके अंदर जहर डाल दिया गया, यूरिया DAP का प्रयोग इस धरती को भी खराब कर रहा है।
तो इन सब समस्याओं की चर्चा करना बहुत आसान है, पर इसके समाधान के लिए कौन आएगा? क्या किसी एक व्यक्ति का संकल्प इसे पूरा कर सकता है? क्या केवल महाराज जी के करने से यह संकल्प पूरा हो जाएगा? महाराज जी का तो जीवन है कि वयम राष्ट्रम जागृत पुरोहित का संत का कार्य तो राष्ट्र को जागृत करने का है। यहां से आप लोग जाएं तो जागरण के साथ जाएं, संकल्प के साथ जाएं, एक ऐसा संकल्प लेके जाएं कि जो त्रिवेणी वृक्ष यदि मैं लगाऊंगा तो उसका संरक्षण करूंगा, वो मेरे साथ मेरे पुत्र की तरह रहेगा, मेरी बेटी की तरह रहेगा। इस प्रकार के संकल्प यहां से आप लोगों को लेके जाने हैं, और संकल्प जहां लगना चाहिए, इस सभागृह से निकलने के बाद आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मैं वृक्षों की सेवा करूंगा। आपने कोरोना काल देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने किसी परिजन को खोया होगा, तो उस समय ऑक्सीजन की जो दिक्कत थी आपने महसूस किया होगा कि किस प्रकार से समाज में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आज आप देखिए कि समाज में जिस प्रकार से आदरणीय प्रताप जी भाषा प्लीज आप यहाँ कृपया नहीं प्रताप जी, तो आप लोग समाज में ये देखिए कि कोरोना नाम का जो भयानक राक्षस आया था वो विज्ञान का ही रूप था, और उस विज्ञान के अविकसित रूप ने इतने सारे लोगों को बीमार कर दिया। तो क्या हमारे चिंतन की आवश्यकता नहीं है? जिस मातृभूमि को हमने मां भारती कहा, जिस मां को हम भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हम लोग ये सब लोग तो इस बात पे एकमत होंगे। जिस देश में 70,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं और लाखों वृक्ष प्रतिदिन विकास के नाम से काटे जा रहे हैं, क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? हम लोग कैसे वृक्षों को संरक्षित कर पाएंगे? आप उत्तराखंड में कभी जाया करते थे, उत्तराखंड, हिमाचल जिसको, और मध्य प्रदेश के किसी एक क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जहाँ घना जंगल हुआ करता था, अभी जाके यात्रा करके आइए। मैंने नक्सलवादियों के साथ 2 वर्ष तक कार्य किया जंगलों में, मैंने वहां देखे इतने घने घने जंगल हुआ करते थे। अभी आप जाके देख के आइए, जंगल समाप्त हो गए। क्या उसका रिप्लेसमेंट हम लोग कर पाए? इस बड़े भवन को बनाने के पीछे अच्छा एक समस्या और समाज की है कि जितनी भी भूमि है वो भूमि कृषि योग्य भूमि पे सारा कार्य हो रहा है। जहां पे कृषि होनी चाहिए थी, जहां गौ गंगा गीता गाय की पूजा हुआ करती थी और जहां गाय संरक्षित हुआ करती थी, उस जो गोचरण भूमि की बहुत सारे लोग मांग करते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ये गायों की भूमि, गोचरण भूमि खाली करो, गायें आपकी सड़क पर घूमती है, तो हम उनको क्या उत्तर देंगे? क्योंकि गोचरण भूमि पे तो हमने भवन बना लिए, हम लोग ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, इस सीमेंट का जंगल खड़ा हो गया, इस सीमेंट के जंगल के सामने ऑक्सीजन की समस्या पैदा हो गई। आज दिल्ली का एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूं, मतलब पूरे भारत में बताता हूं, 10 से 12 वर्ष के बच्चे, 20 लाख बच्चे प्रति वर्ष अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, जिनके फेफड़े उस बच्चे के, उस व्यक्ति के बराबर है जो 30 साल से लगातार धूम्रपान कर रहा है। और 10 लाख बच्चे, बड़ा मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, दिल्ली एनसीआर में 10 लाख बच्चे हैं जिसमें, तो दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से प्रदूषित हो गया, पूरी तरह से वायु प्रदूषित हो गई, जल हमारा शुद्ध नहीं रहा, आकाश में जाएं तो हमारी जो ओजोन परत है वो मतलब वहां पर भी छेद हो गया, वहां से भी हानिकारक विकिरण धरती पर आने लगी, जंगल नष्ट हो गए, पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होते जा रही है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं समाज में आज आ गई है जिनके हल हमें कई बार ऐसा लगता है कि निराशा आती है। पर से पूज्य संत जिन्होंने अपना जीवन परोपकार के लिए लगाया है, संत का जीवन तो परोपकार के लिए होता है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार को समर्पित किया है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए जीते हैं। और जीने के बाद भी ऐसे संतों का तो मतलब जो महाराज जी हैं, नित्यानंद जी महाराज, उनका जीवन भी बड़ा परोपकारी रहा, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा कि उन्होंने भी जीवन भर समाज की, राष्ट्र की सेवा की है। तो ऐसे संत के माध्यम से समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं, और मेरा ये निवेदन आप लोगों से है कि ये संकल्प केवल महाराज जी का नहीं है, आपका और हमारा सभी का है। आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाइए कि मेरे साथ जो भी वृक्ष का मैं वृक्षारोपण करूंगा, उसका सेवन पुत्र की तरह, पुत्री की तरह पालन करूंगा। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए हमें सृजनात्मक चिंतन करना, ये सृजन का कार्य है। देखिए, सृजन और संहार में अंतर होता है, तो ये सृजनात्मक कार्य है। इस सृजन में कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए, आदमी की थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए पॉजिटिव, इसमें मतलब एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जहां से सकारात्मक वाइब्रेशन निकले। तो महाराज जी के सानिध्य में मिलकर हमें तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम लोग की सकारात्मक
बहुत ऐसे हो रहा है साथ में बैठे में, जहाँ मतलब वृक्षों के पास निकलने वाली जो प्राण वायु है, तो महाराज जी के पास से भी ऐसा ही सकारात्मक चिंतन और विचारधारा निकलती है, ऐसा ही अनुभव होता है। परमपिता परमेश्वर हमें सबको सद्बुद्धि दे। और ये धरती वसुधैव कुटुंबकम की धरती है, ये धरती करणम तो विश्व माध्यम की धरती है। हमने यहाँ पे हर देवी देवता, आपके यहाँ आप देखेंगे कि हमने तो वृक्ष की पूजा नारायण के समान की है, और वृक्ष सावित्री पूजन पूनम भी आती है, उस दिन हम पूजन करते हैं। आंवला नवमी आती है, तुलसी दल के बिना तो भगवान श्री हरि की पूजन नहीं होती है, और बेलपत्र के बिना महादेव की पूजन नहीं होती। तो हमारे सारे देवी देवता प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो हम भी प्रकृति से जुड़ पाए। और एक बार आप लोग मेरे साथ ये जय घोष करेंगे, चलो चले प्रकृति की ओर, चलो चले संस्कृति की ओर। मैं बोलूंगा चलो चले प्रकृति की ओर, आप लोग बोलेंगे चलो चले संस्कृति की ओर। चलो चले प्रकृति की ओर, चलो चले प्रगति की ओर, चलो चले प्रगति की ओर। तो हम लोग प्रकृति के साथ चले, प्रकृति का सम्मान करते हुए चले, उसका शोषण करते हुए नहीं चले, उसका दोहन करते हुए नहीं चले, प्रकृति को सुसज्जित करते हुए चले, उसके संरक्षण के लिए आए और धर्म के साथ आए। धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म उसी की रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करता है। तो जो धर्म है वो हमारा अपना धर्म समझे। हम एक चिंतन वो भी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार वाला चिंतन है, हम उस चिंतन से दूर होके हम किसी की यहाँ आलोचना करने के लिए नहीं